मौलाना अबुल कलाम आजाद का पूरा नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन था। वो एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। आजाद कवि और लेखक तो थे ही, साथ ही भारत की आजादी में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ खास बातें। जीवन। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। उनके परदादा बाबर के जमाने में हेरात से भारत आए थे। आजाद एक पढ़े लिखे मुस्लिम विद्वानों या मौलाना वंश में जन्मे थे। उनकी माता अरब देश के शेख मोहम्मद जहर वन्नी की पुत्री थी और पिता मौलाना खैरुद्दीन अफगान मूल के एक बंगाली मुसलमान थे। खैरुद्दीन ने सिपाही विद्रोह के दौरान भारत छोड़ दिया और मक्का जाकर बस गए। 1890 में वो अपने परिवार के साथ कलकत्ता वापस आ गए। शिक्षा। अब आजाद ने परंपरागत इस्लामी शिक्षा ग्रहण की थी। शुरुआत में उनके पिता ही उनके अध्यापक थे, पर बाद में उनके क्षेत्र के प्रसिद्ध अध्यापक द्वारा उन्हें घर पर ही शिक्षा मिली। आजाद ने पहले अरबी और फारसी सीखी और उसके बाद दर्शन शास्त्र, रेखा गणित, गणित और बीज गणित की पढ़ाई की। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी अन्य मौलानाओं से मिली। उन्होंने कभी किसी विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया। व्यक्तिगत जीवन। 13 साल की उम्र में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हो गया। क्रांतिकारी और पत्रकार के रूप में आजाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित के समक्ष सांप्रदायिक हित को तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। असहयोग आंदोलन। आजाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। राजनीतिक सफर। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आजादी के बाद से वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आजाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। निधन। 22 फरवरी 1958 को स्ट्रोक के कारण मौलाना आजाद की अचानक दिल्ली में मृत्यु हो गई। उपलब्धियां। मौलाना अबुल कलाम आजाद को वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मौलाना आजाद के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को हर साल नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है।